राक्षसों का एक ही वरदान है, सभी राक्षसों का लगभग जो फिक्स ही है। वो तपस्या करेंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी कहेंगे मांगो क्या चाहिए, और राक्षस क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हम अमर हो जाए। क्या मांगते हैं? अमर हो जाए। तो खरदूषण ने भी तपस्या की और ब्रह्मा जी से कहा हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, कुछ और मांगो। खरदूषण ने कहा ठीक है, अमरता का वरदान यदि आप नहीं दे सकते तो आप हमें यह वरदान दीजिए कि जब हमारी मृत्यु हो तो हम एक दूसरे के हाथों ही मारे जाएं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब खरदूषण को इतना भरोसा था कि हम दोनों एक दूसरे को तो कभी मारेंगे नहीं, क्योंकि आपस में बड़ा प्रेम था, भाइयों में बड़ा प्रेम। तो उनको ये बिल्कुल विश्वास है कि हम दोनों कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों में बहुत प्रेम है। शूर्पणखा खरदूषण के पास पहुंची, इन्होंने सेना लेके राम जी के तरफ ये आगे बढ़े। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता को लेकर के तुम जाओ, एक कंदरा में सीता मैया और लक्ष्मण जी को पहुंचाया। और फिर राम जी ने खर और दूषण से युद्ध किया। युद्ध ऐसा, प्रभु ने अपनी ऐसी माया दिखाई, ऐसी माया दिखाई कि खरदूषण को चारों तरफ राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम दिखने लगे। अपनी पूरी सेना में राम 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 दिखे और अपना शत्रु समझ के अपनी सेना को ही मार डाला। अंत में दोनों ने एक दूसरे में राम को देखा। खर को लगा दूषण राम है, दूषण को लगा खर राम है, और दोनों ने एक दूसरे को राम समझ करके मार डाला। खर दूषण का वध हुआ, मारे गए। अब जब खरदूषण मारे गए तो शूर्पणखा चुप बैठने वालों में से तो थी नहीं, शांत रहने वालों में से तो थी नहीं। अब शूर्पणखा दौड़ते हुए भागते हुए पहुंची है रावण के पास। जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची तो रावण विश्राम कर रहा था। उठाया रावण को, उठो भैया, उठो भैया। रावण उठ गया। क्या हुआ? ये नाक कान कटवा करके कहां से आ गई हो? ऐसे सुंदर बड़ी लग रही हो। शूर्पणखा कहती है तुम मेरा मजाक बनाने में लगे हो, और तुम्हारी बहन के साथ देखो उन दो भाइयों ने क्या किया। उन दो भाइयों ने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया, और तुमको सोने से और मदिरा पीने से समय नहीं है। रावण ने कहा चलो ठीक, जिसने भी जो किया खरदूषण के पास नहीं गई। शूर्पणखा कहती हम खरदूषण के पास गए थे पर वो मर गए। क्या हुए? मर गए। अब जैसे ही रावण ने सुना कि खरदूषण मर गए तो रावण समझ गया। क्या समझ गया? कि गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं खरदूषण मोही सम बलवंता, खरदूषण सम मोही बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण ज्ञानी था, समझदार था। जैसे ही पता चला कि खरदूषण मारे गए, रावण समझ गया कि खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं ब्रह्म ही है जिन्होंने खरदूषण को मारा है। अर्थात ब्रह्म इस धरती पर आ चुके हैं। अब जब रावण ने सोचा तो रावण को एक बार तो लगा कि काम करता हूं, जाता हूं और राम जी की शरण ग्रहण कर लेता हूं, जाकर के राम जी की शरण में ग्रहण कर लेता हूं। पर मन में रावण के फिर आया कि मेरा ये जो शरीर है ये तामसी देह है, और इस तामसी देह में मुझसे अब भजन वजन तो होगा नहीं। गोस्वामी जी स्वयं मानस में लिख रहे हैं, सुनिएगा। खरदूषण मोही सम बलवंता, खरदूषण मोही सम बलवंता,
भजन करूं क्या, भजन करने बैठ जाता हूं। लेकिन फिर मन में आया कि हो ही भजन ना तामस देहा, हो यही भजन ना तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। खर दूषण मोहि सम बलवंता, खर दूषण मोहि सम। तो रावण तुरंत समझ गया कि यदि खरदूषण को मारा है तो वो साक्षात श्री हरि इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, भगवान ने ही मारा है। इसलिए रावण अब तुम भी अपनी मुक्ति के लिए भजन करने को तैयार हो जाओ। पर रावण के मन में है कि इस तामसी देह से भजन तो कर नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकता, युद्ध तो कर सकता हूं ना। रावण ने मन में ये प्रण लिया कि मैं मेरा और मेरे पूरे परिवार का तरण और तारण करवा दूंगा, भले मुझे युद्ध क्यों ना करना पड़े। ये रावण ने मन में सोच लिया। रावण जानता है कि भगवान कौन है, और यहां रावण ने विचार किया कि मुझे जाना चाहिए।